तो हमने उनको पूछा, सर ऐसा आप क्यों पूछ रहे हो? बोले ये नकल का ही बिजनेस है, ये अकल का है ही नहीं। इसमें जिसने अकल लगाई वो कामयाब नहीं है, जिसने केवल नकल मारी अपनी अपलाइनों का वो इस बिजनेस में कामयाब है। तो हम खुश हुए, मैंने कहा यार इसमें हम एक्सपर्ट हैं। और मैं आपको बताऊं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मेरा कुछ भी नहीं है। इससे आसान काम मेरे को इसलिए नहीं लगा, अपलाइनों का टीपो आके टिपा दो। सही बात है। इससे आसान क्या था? अपलाइनों का टीपो और लाइफ लाइन को टिपा दो। ये काम कर रहा हूं मैं 20 साल से केवल, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आसान है? तो कर सकते हैं बिलीव। और थर्ड, अभी किसी ने कहा था पैशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी की कामयाबी के लिए। प्राकृतिक हमें सिखाती है लेकिन हम पता नहीं, सीखना नहीं चाहते। अरे आप एक बीज बो तो ये अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा। ऐसा कोई नियम है? बीज बो, खींच के फल निकाल दो? ऐसा कोई नियम है? और यहां हम करते हैं, ज्वाइन हुए इसे 1 महीना नहीं हुआ, सर रॉयल्टी कब आएगी? रॉयल्टी तो खींच के निकाल दे रॉयल्टी। ये जुगाड़ की रॉयल्टी है। आज ऐसे फर्टिलाइजर यूरिया आते हैं जिसे पौधे की जड़ में डाल के तत्काल फल लिया जा सकता है, लेकिन जो पौधा नेचुरल बड़ा होता है फिर इसको कोई तूफान हिला नहीं सकता। तो आप पैसेंस रख के, 5 ईयर का कोर्स है तो 5 तो करो। आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, 3-4 लाख रुपए महीने का, 15 साल पढ़ते हो। एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, 10-15 लाख रुपए का, तो आप 20 साल पढ़ते हो। तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए 5 साल नहीं पढ़ सकते? यहां तो करोड़ों का मामला है। तो प्लीज पैसेंस रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्य, टारगेट अपना बनाएं। हम गलती क्या करते हैं? अपलाइन टारगेट दे, कंपनी टारगेट दे। कंपनी जो कह के आपको सुपर डायमंड क्लब करना है, स्टार डायमंड क्लब करना है, क्राउन क्लब करना है, तो आपको हम सम्मानित करेंगे एनिवर्सरी में। ये बहुत सारे अभी प्लान हैं, उन पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके अपलाइनों से पूछना। तो ये अपलाइन क्यों आपका टारगेट फाइनल करें? आपका टारगेट तो स्वयं का होना चाहिए। और हम पता है बहुत सारे लोग अपलाइनों को देख के भाग रहे हैं कि पवन जी जॉब में होते हुए एमरल्ड हो गए, रामकिशन जी इस एज में स्टार रूबी हो गए, जबकि ये एज आदमी की रिटायर्ड की होती है। सुनील जी मोबाइल की दुकान करते हुए रूबी हो गए, ये फौज में होते हुए स्टार एमरल्ड हो गए। तो हम क्या करते हैं? इनको देख के भाग रहे हैं। देख के भागोगे तो आप कभी भी इस रेस को जीत नहीं पाओगे। सेल्फ होना चाहिए आपका टारगेट। क्या करना है? घर बनाना है बड़ा, कार खरीदनी है बड़ी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, माता पिता को दुनिया का भ्रमण कराना है, जो भी XYZ वो आपका। मैंने शुरू में कहा था ना, मेरे को MP का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना है, ये मेरा टारगेट था। मेरी अपलाइन का टारगेट कोई था? मेरे को पहला टेक्निकल बनना है MP का, मेरे को पहला करोड़पति बनना है, पहला स्टार रूबी बनना, पहला सफायर बनना, मैं पहला ही बना। ये मेरा सेल्फ टारगेट। और जब देखा देखी अगर किसी को देख के काम करोगे तो क्या होगा आपके साथ, वो समझे थोड़ा। 2 दोस्त स्टेशन पहुंचे, एक बोला भूख लगी है कुछ खा ले, दूसरा बोलता है ट्रेन आने वाली है, पहला बोलता है 10 मिनट का स्टॉप है। तो वो पोहा वगैरह मंगा के खाने लगे। अब खाते खाते डिस्कस करने लगे, तो डिस्कस में उनको यही ध्यान नहीं रहा ट्रेन आई और चल दी। और ट्रेन जब चल दी तो कुली उनकी बात सुन रहा था। कुली ने उनको कहा भाई ट्रेन गई। अब ट्रेन तो 5, 10, 15 स्पीड बढ़ती गई। अब इनकी भी स्पीड बढ़ती गई, दोनों भागते गए भागते गए भागते गए। 40 की स्पीड पे ट्रेन हो गई, इनकी भी रफ्तार तेज। अब इस सीन को स्टेशन मास्टर, कुली, यात्री, पुलिस वाले देख रहे हैं। उनको एक ही डर था, ये चढ़ तो नहीं पाएंगे, पर ये टकरा गए तो ये कटने का डर है। लेकिन भागते भागते जब प्लेटफार्म का लास्ट कोना आया, आखिरी, एक चढ़ गया उस ट्रेन में, लटक गया वो, तो एक रह गया।
जो रह गया तो वो ऐसा लगा इस ट्रेन से टकरा के गिर गया, दूर से ऐसा लगा, तो सारे लोग उसकी तरफ भागे। जब वहां पहुंचे वो जोर जोर से हंस रहा, जोर जोर से। स्टेशन मास्टर ने उसको खड़ा किया, पुलिस वालों ने समझाया, खड़ा करके बोले यार भाई तू हंस रहा है, तेरी ट्रेन छूट गई, तेरा दोस्त चला गया और तू रह गया और हंस रहा है। बोले जी बात ऐसी नहीं है, वो तो बैठाने आया था, जाना मेरे को था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।